Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of December. आपके इस वीक में क्या रहेगा, आपके लिए कितना गुड फॉर्चून है, कितना लक फैक्टर आपका वर्क करेगा और आपको किस किस चीज़ों के अंदर अपने आप को अवेयर करना है. सो वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस एंड आई नो आप इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. आप हमेशा मुझे मैसेज करते हैं. सो इवन आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी रेडी टू शेयर विद यू. सो आपका जोडिक साइन बेस पर ये है तो आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें. हम इस रीडिंग को विद पॉजिटिविटी स्टार्ट करेंगे. सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल वाइब्स रिगार्डिंग द क्रिसमस. सो लेट्स स्टार्ट. हाय एरीज, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. इस वीक के लिए आपके लिए क्या टैरो की तरफ से गाइडेंस आ रही है और प्रेडिक्शन आ रहा है. सो विल सी विद फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गुड फॉर यू. 5 of Pentacles, 10 of Wands and 2 of Pentacle. So here I would like to share with you, आपके लिए Aries, as per the 5 of Pentacles, this week is going to be kind of a manageable week. आपको अगर ऐसा अपने मन में है कि आप कुछ प्लान्स कर रहे थे तो हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो सक्सेसफुली आगे प्रोसीड नहीं हो पाए. ओके, उनका रीज़न फाइनेंस को लेके क्रंच हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, और इधर मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ किसी और ने सपोर्ट नहीं किया. अगर आप इवन वेकेशन का प्लान कर रहे हैं लेकिन कोई फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि येस, कोई फ्रेंड्स बोल रहे हैं नहीं. समहाउ दिस इज़ ऑल अबाउट कि लाइक इस वीक में आपके कुछ प्लान्स अभी इनकम्प्लीट रह जाएंगे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एरीज आया है 10 of Wands. दिस इज़ ऑल्सो गिविंग द मैसेज दिस इज़ द वीक आप जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप आ रही है. मीन्स अपनी तरफ से स्ट्रगल एंड मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से वर्क करेंगे, लेकिन हो सकता है उसका उतना आउटकम आपको नहीं मिले. मे बी यू आर होपफुल कि आप इस चीज़ को अप्लाई करें और इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, लेकिन उससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आए. सो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच. ओके, आप कहीं ना कहीं अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आउटपुट, आपको नहीं मिलेगा. एंड 2 of Pentacle, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट जगलिंग, मैनेजिंग. कभी आप इधर टाइम अपना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कहीं इधर. सो बहुत बिजी वीक होगा. सो एरीज, मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है एज पर 2 of Pentacle. फिनेंस को लेके अपना थोड़ा सा ध्यान दें. आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से होप कर रहे हैं. इवन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी वर्क, बिजनेस, कुछ भी मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, सो उसको इस वीक में ज़्यादा अभी अप्लाई नहीं करें. ज़्यादा अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको इस टाइम पर ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा. ओके, बोथ द कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज एंड समहाउ यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू मैनेज योर टाइम. टाइम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा है. आप कहीं ना कहीं अपनी यूटिलाइजेशन मीन्स अपनी एनर्जी को आप गलत जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर दिस वीक एरीज. आई होप आपको पहले अलर्ट मिल चुका है. आई होप आप इसको वापस थोड़ा ठीक कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं. दिस वीक विल गोइंग टू बी एंड विद अ प्रॉमिसिंग मैनर. मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वीक नहीं है. आपका ये वीक बिजी में ही मतलब वर्क एंड टायर्डनेस एंड लॉट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, इन सब चीज़ों में निकल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये रेजोनेट करेगा. सो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन, गुड लक. Hello Taurus, so now let's see what is coming for you as a special for this week and I hope आपको ये वीक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वीक बने. Now let's see what is coming. 9 of Swords, Strength and 4 of Pentacles. वाओ, क्वाइट गुड. सो आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड आया है. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक वर्किंग हार्ड. सो ये वीक आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक रहेगा. रीज़न उसका ये है कि आप अपनी तरफ से अपनी एनर्जी जिस तरीके से कंसिस्टेंसी में वर्क कर रहे हैं उसमें करते रहें. ठीक है, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर हार्डशिप, हाउ यू आर गोइंग थ्रू. अगर आपकी अप्रोच चेंज हुई, आपने वहाँ से मन हटाया, आपको लगा कि नहीं यहाँ मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सो वहाँ से आपको सक्सेस
नहीं मिलेगी. सो दिस इज ऑल कमिंग ऑन योर कर्मा. ओके, द मोर यू आर पुटिंग योर सेल्फ विथ फुल इंटेंसिटी, द मोर यू विल गोइंग टू गेट दैट. सो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है एंड उस पर कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू उसी वे में करते रहना है वर्क को. सो दिस इज़ द वीक वेयर काफ़ी सारी चीज़ों में आप बिजी रहेंगे. ओके, सो दिस इज़ नॉट द वीक फॉर द रिलैक्सेशन एट ऑल. ओके, एंड द स्ट्रेंथ, अगेन द मैसेज इज दिस, डोंट गिव अप. आपकी स्ट्रेंथ के लिए कार्ड आया है, सच अ पॉजिटिव अमेजिंग कार्ड इट इज़. एंजल्स आपके साथ हैं. अगर आप किसी भी स्ट्रगल में हैं, किसी भी चीज़ को लेके हार्डशिप में हैं, सो द मैसेज इज़ कमिंग हियर डियर कि डोंट लूज़ होप. ओके, आपको कहीं ना कहीं अच्छी सक्सेस और आपके लिए एक गुड न्यूज़ और जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हैं वो आपको मिलेगी. अभी जो टास्क हैं, अभी जो आपको कंप्लीट करने हैं, उनको पूरे मन से ज़रूर करें. ओके, सो स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट कि गॉड इज़ विद यू, आपके साथ है टॉरस. इसके साथ साथ आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स. फाइनेंस आपका काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छा है, ग्रोथफुल है. इसके साथ साथ इस वीक में हो सकता है कि आप कुछ बाय भी करें अपने हाउस के लिए, कुछ प्लान मीन्स घर में कुछ कोई एक्सेसरीज, कुछ भी आप कुछ बाय करें. ओके, एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं तो या दिस इज़ अ गुड वीक, आप कर सकते हैं. एंड कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेके ना, और इवन आपकी पर्सनल लाइफ को भी लेके मैं बोलूँ, सो इस वीक में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ अपनी शेयर करनी है. अपने सीक्रेट्स को अपने पास तक ही रखें. ठीक है, जितना ज़्यादा आप इन्वर्ड रहेंगे, मीन्स अपने ही काम पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये वीक बेनिफिशियल होगा. ये ग्रोथ लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा. ओके, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक working hard and getting the reward. Okay, so I hope this reading will going to resonate with you. So please don't forget to give me the feedback, or see you again with another pickup card reading. Till then, take care. Bye. Hello Gemini, I hope you all are doing so well and very excited for this reading. देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. आपकी इस वीक में सबसे ज़्यादा स्पेशल, सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या होने वाला है. सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड 3 ऑफ सॉर्ड. वाओ, आपके लिए स्पेशल में भी क्या आया है. सो लेट मी चेक एंड गिव यू दी मैसेज. आपके लिए क्या है. सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी चीज़ों को हाइड करेंगे, और या वो चल भी रहा है, हाइड एंड सीक अभी भी चल रहा है. दिस इज़ व्हाट कमिंग एज मैसेज एज वेल. ठीक है, सो आपको भी अपनी चीज़ों को अब स्टेबिलिटी के लिए डिमांड करना चाहिए. आपको भी अपने लिए एक रिजर्व नेचर करना चाहिए. ओके, क्योंकि हर कोई आपके आसपास अपनी अपनी चीज़ों को लेके सोच रहा है, प्लान कर रहा है. सो दिस इज़ अ वीक वेयर यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, अपने सेल्फ केयर के लिए, मीन्स अपनी सेल्फ इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए प्रायोरिटी है उसके लिए ध्यान दें. ये वीक आपके लिए काफ़ी इन्वर्ट रहेगा. हो सकता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करें क्योंकि आप अपने आप में ही बिज़ी हैं. यू कैन सी हेयर. ओके, आप इन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं इस वीक में. रीज़न उसका बाय हार्ट, आप खुश नहीं हैं. ओके, बिकॉज आपके साथ जैसा होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्किल है या फिर आपके पार्टनर हैं या इवन आपकी मैरिज लाइफ है, उसमें आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कम आ रहा है. वो आपसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, स्पेस आ रहा है. ठीक है, सो दैट्स वाई यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी फील लाइक कि आइसोलेशन हो रहा है, लोग आपसे दूर जा रहे हैं. ओके, एंड इसके साथ साथ हैंगमैन, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है आप बीच में फंसे हो, आपको ऐसा फील हो कि इधर आई शुड चूज़ दिस और नॉट, मैं इनको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, इस टास्क को लूँ क्या नहीं लूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ. कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इमोशनली बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है, इस यहाँ पे भी एंड यहाँ पर भी. ओके, सो आपको डिसीज़न लेने का टाइम है. इस तरीके से स्टक नहीं रहना है. ईदर यू शुड मूव ऑन, इधर यू शुड स्टे एंड वेट. ओके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर डिसीज़न लेना होगा. ये स्टक सिचुएशन इस वीक में रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे आप. ठीक है, अपने डिसीजंस को लेने में, अपनी चीज़ों को आगे हैंडल करने में, प्लान्स को आगे प्रोसीड करने में. इसके साथ साथ आपके लिए आया 3 ऑफ सॉर्ड. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेंगे इस वीक में. मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों, जो चीज़ नहीं चाहते हैं वो हो गया.
प्लान थे कुछ, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, ठीक है, अपने पार्टनर को मिलना था वो नहीं हो पाया, या उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं पाया। हो सकता है कि आपका कोई प्रपोज़ल है, कमिटमेंटशिप, या फिर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं, या फिर जॉब में, ओके, मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको एक नो मिलने वाला है और उसकी वजह से ही आप पहले से ही थोड़े से परेशान रहेंगे उसकी वजह से, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वीक कैसा रहने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी हद तक फेयर रहेगा, मीन्स आपके फेवर में रहेगा। कुछ रियलिटीज़ को तो आपको जानना पड़ेगा, तो वो इस वीक में रहेगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाई। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये रेजोनेट करेगी। सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Virgo, so now this is your turn and I'm also very happy to share with you कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या है और आप इस चीज़ को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सो हेयर आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। अमेजिंग, इट्स क्वाइट कमिंग गुड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फाइव ऑफ पेंटिकल, जो अनस्टेबिलिटी लाइफ में अभी तक चल रही है वर्गो, वो ख़त्म होगी, ठीक है। एज पर व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आपके जो भी काम अभी तक रुक रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को यू आर स्टक, वो चीज़ सही रहेगी, ठीक है। स्ट्रगल एंड हो रहा है। दिस वीक इज़ कमिंग गुड, क्रिएटिव एंड मोर एनर्जेटिक, ओके। सो ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक है, आपकी प्रॉब्लम्स का एंड होगा, ओके। सो ये वीक में आप थोड़ा सा उन चीज़ों को सेटल कर पाएंगे, उसको स्टेबल कर पाएंगे, उस चीज़ में आपको ग्रोथ दिखेगी, ओके। एंड एज पर द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई एम ऑल्सो हैविंग दिस वाइब्स कि हो सकता है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन कि जो आपकी तरफ इनिशिएट लें, कांटेक्ट करें, या फिर उनसे आप प्लान कर रहे हैं, मैरिज हो या फिर वो एक रिलेशनशिप हो। एंड इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड अपनी ओन क्रिएटिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल लाइफ, आपके लिए यहाँ बहुत पॉजिटिव मैसेज है, आपकी तरफ एनर्जी आ रही है, इवन पॉजिटिव पर्सन की एनर्जी आ रही है और आप भी खुद पॉजिटिव फील करेंगे, ओके। सो आप काफ़ी एंथुसियास्टिक रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे अपने वर्क में और वहाँ से आपको ग्रोथ भी दिखेगी, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है जो अगर रिलेशनशिप में क्लैशेस भी चल रहे हैं, सो उन चीज़ों को लेके भी बहुत क्लियरिटी मिले, ओके। मीन्स उसमें फाइट एंड एवरीथिंग, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आएंगी एंड डिस्कस करेंगे आप, ओके। एंड एट द लास्ट पॉजिटिविटी विल बी इन योर फेवर, आप इस वीक में काफ़ी पॉजिटिव, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड एज पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज विच इज़ कमिंग, लॉ ऑफ कर्मा, आपके कर्मा बहुत पॉजिटिव हैं, आपको उनका रिवॉर्ड मिलेगा। डोंट लूज़ होप, अपने आप को ये ना सोचें कि फाइनेंस क्यों नहीं अच्छा हो रहा, आपके पार्टनर आपके साथ क्यों नहीं है, आपको ही क्यों हमेशा पेन मिलता है, मिजरी मिलती है। यू डोंट नीड टू वरी, जितना ज़्यादा आप अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा एज पर योर कर्मा, ठीक है। सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू द एंड रिजल्ट, ठीक है। स्टार्ट थोड़ा सा स्ट्रगल का होगा लेकिन एंड बहुत सक्सेसफुल होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो लियो, सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट यू। देखते हैं आपके इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन आता है, टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं और आप उन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ बैलेंस, ओके। सो लियो, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। क्वीन ऑफ कप, द फूल एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑल द विमेन आउट देयर जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर द मैन जिनके साथ उनकी कमिटमेंटशिप है, एक पार्टनर हैं या फिर वो सिस्टर हैं, आपकी लाइफ की विमेंस और आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल वीक है। यहाँ पर मुझे हर लेवल पे हर एक कार्ड से लीडरशिप की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो लियो, आपके लिए हमेशा एक लीडरशिप होता है, आप अपनी चीज़ों को करना जानते हैं, करते हैं भी। एज पर क्वीन ऑफ कप, you will going to get the more satisfaction, more happiness and romance and love, okay। so even हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रमोशन आए, कोई अगर आप वेट कर रहे हैं किसी जॉब का, या इवन फॉर मैरिज प्रपोजल,
आई एम हेयर वुड लाइक टू शेयर विद यू कि इमोशनली आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस वीक में। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा विनर, एक एज ए विनर जो एक वाइब्स होती हैं वो आप फील करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर द एटीट्यूड, द वे यू आर। सो आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से करना भी जानते हैं, सो वही आपको रिजल्ट भी दे रहे हैं। सो एज फॉर क्वीन ऑफ कप, ऑल द विमेंस, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वीक है। आप बहुत खुश होंगे, आपके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है आपको सरप्राइजेस भी दें, ठीक है। इसके साथ साथ क्वीन आपके लिए मैसेज है फूल। सो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। आप कुछ भी नया प्रोजेक्ट, वर्क, आइडिया, थॉट को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू, ठीक है। आपके लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है। आप इसमें नई, अगर आपकी फाइट चल रही है, आप रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल गोइंग टू मीट योर पार्टनर। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक फेज़ आ रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर आप कहीं भी अपना ट्रैवलिंग कुछ भी प्लान करना चाहते हैं, एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो येस, दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू। गो अहेड एंड फॉलो योर हार्ट, ओके। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फॉलो योर इंट्यूशन। जिस भी चीज़ को, डिसीजन को लेना है इस वीक में, अपने इंट्यूशंस के बेस पर ही डिसीजन लें, ओके। द बेटर इट वुड बी। आप अपने एक्सपीरियंस, इंट्यूशन जो है, उन सब चीज़ों को प्लान करके, उन सब चीज़ों के बेस पर ही डिसीजन लेके आगे बढ़ें, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी पोजीशन भी आ रही है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे फीलिंग है कि कहीं ना कहीं नाउ दिस इज़ अ टाइम टू बी रिजर्व, ओके। रिजर्व रहना चाहिए आपको, और अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स को अपने तक ही रखें और उनको एग्जीक्यूट करें, ओके। स्टेप लें। अभी आपके मन में है, आप उनको ज़्यादा शेयर नहीं करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि उनको एक प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट करके ही शो करें, ओके। सो कीप इट एज अ सीक्रेट, ओके, एंड देन शो देम कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक है। ऑलराइट, सो गो अहेड। अगर कोई बिजनेस भी आप प्लान कर रहे हैं या फिर जॉब चेंज, एनीथिंग, सो या गो अहेड। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। सो लियो, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव द कमेंट इन द फीडबैक बॉक्स। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सेफ हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू फॉर दिस वीक। आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा और क्या गाइडेंस आ रही है। सो फर्स्ट इज़ टू ऑफ कप, another is queen of sword, and the last is the sun, okay। so I hope now you can understand with this। आपके लिए जो टू ऑफ कप आ रहा है, कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग द वेरी पॉजिटिव वाइब्स कि आपके लिए प्रपोजल, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ मैरिज, और आप पार्टनरशिप, इन्वेस्टिंग के लिए, या कहीं ना कहीं यू आर जस्ट वेटिंग कि आप कंप्लीट हो जाएं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू, इवन फॉर द एंगेजमेंट, फॉर द मीट एंड ग्रीट इन द प्रपोजल, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा। यू विल गोइंग टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर, क्वालिटी टाइम, ईटिंग, गोइंग आउट, ओके। सो आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स कि आप इसमें लव रोमांस आपका ये वीक में रहेगा, ओके। इसके साथ साथ आप डिसीजंस भी लेने वाले हैं इस वीक में। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सीरियस होके अपनी लाइफ के बारे में सोच के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर वेरी इमोशनल, एंड आपने अपनी काफ़ी चीज़ों को शेयर किया है दूसरों से, काफ़ी चीज़ों को हमेशा दूसरों के लिए प्रायोरिटी रखी है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन, ओके। सो ऑल द विमेंस, ऑल द मदर जो हैं, और अगर आप लीगल किसी चीज़ के इशू में बीच में हैं, स्टक हैं, सो दिस इज़ द टाइम वेयर एवरी आपके लिए फेवर में रहेगा और आप डिसीजन लेके आगे बढ़े, ओके। इवन जॉब चेंज का अगर प्लान है, इवन अगर आप यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि जॉब चेंज होगी नहीं होगी, सो दिस इज़ द टाइम टू टेक दिस स्टेप। लॉजिकली डिसीजन लेके आगे बढ़ना है, एंड यूज़ योर माइंड, ओके। आपके अपने माइंड को यूज़ करना है, इमोशंस को यूज़ नहीं करना। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आने वाले हैं। एंड द सन, यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन मैरिज, इन एवरीथिंग। आपके लिए ये वीक काफ़ी शाइनी, ब्राइटफुल एंड हैप्पी रहेगा,
ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मीटिंग करेंगे, आप उन मेमोरीज़ के साथ ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, खुश रहेंगे। इसके साथ साथ ही सेलिब्रेशन भी आ रहा है, हो सकता है काइंड ऑफ किसी की मैरिज या किसी का बर्थडे या किसी के साथ गेट टुगेदर समथिंग। ये वीक काफ़ी सक्सेसफुल है एंड उसके साथ साथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट यू। आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा विक्ट्री एंड विनिंग रहेगा। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो प्लीज़ अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Scorpio, I hope you all are very safe and fine. So now let's see what is coming for you as a prediction and message. ठीक है, टैरो की तरफ से आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आई एम अबाउट टू शेयर विद यू। सो टावर, वाओ, 8 ऑफ कप एंड द एम्परर। ओके, सो आप सब सोच रहे होंगे कि टावर आया, मैंने वाओ क्यों बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितना ज़्यादा रियलिटी में जीते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। एंड नाउ दिस इज़ द वीक वेयर आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर रियलिटी मिल जाएगी। ठीक है, मीन्स आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट कि वो पर्सन आपके साथ हैं या नहीं है, और अगर वो अभी तक आपको धोखा दे रहे हैं सो उस चीज़ का भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि येस ही इज़ एंड शी इज़ नॉट विद यू, और वो आपके लिए ट्रूली आपसे बिलोंग नहीं करते हैं। सो उन चीज़ों के बारे में आपको इस वीक में पता चलेगा। थोड़ा एंगर को कंट्रोल करें, एग्रेशन को कंट्रोल करें, फ्रस्ट्रेशन या मन में बहुत सारी बातें हैं सो उनको ईज आउट करें। ठीक है, उनको इस तरीके से नहीं ये करें कि आपका ही नुकसान हो जाए, आपको ही लॉस मतलब आपके ही सामने आए कि आपने फ़ाइट कर ली, अपने बॉस से फ़ाइट कर लिया, देन यू आर रिग्रेटिंग। ओके, या अपने फादर मदर से भी आपने फ़ाइट कर लिया, ऐसा आप नहीं करें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट 7 ऑफ कप, यू विल गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जॉब क्यों नहीं हो रही, या ये क्यों नहीं हो रहा, इतना इनकम्प्लीट क्यों है, सो दिस इज़ द वीक वेयर आपके पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। कहीं ना कहीं ये वीक ना काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लग रहा है कि जिसमें हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरे वीक में, वही वीक आ रहा है कि यहाँ आपके पास, यहाँ पर टावर इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लिटिल सैडनेस एंड मोर इज़ ऑल अबाउट द एग्रेशन, एंड अनदर इज़ ऑल्सो कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, मीन्स ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, घूमने भी जा सकते हैं, इन्वॉल्व भी रहेंगे, फ्रेंड सर्किल में भी इन्वॉल्व रहेंगे, हो सकता है पार्टनर के साथ भी बातें करें, लेकिन वहाँ से भी काफ़ी मेटलिस्टिक वाइब्स आ रही हैं। बहुत ट्रू सेंस, एक ट्रू सोल को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इस वीक में आपके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बहुत फ्री नहीं रहेंगी आप, बहुत बिजी रहने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ एम्परर आया है, कहीं ना कहीं द एज ऑफ 45 प्लस पर्सन आपके लिए इस वीक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या बॉस हो सकते हैं, क्योंकि हेयर ऑल्सो द मैसेज इज कमिंग अबाउट दिस। या अगर आप लीगल चीज़ों में हैं, लैंड को लेके इशू है, या पार्टनरशिप की बात चल रही है, या पार्टीशन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपके जो अगर आप इस एज से हैं या आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है सो उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को आप रेस्पेक्ट दें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आपके लिए इस वीक के अंदर काफ़ी चीज़ों को लेके अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन एट लास्ट एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, एक एज ए गुड मेंटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि आप बैलेंस कर लें अपनी चीज़ों को। इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, यू वॉन्ट एवरीथिंग एंड यू आर गेटिंग एज वेल बट नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Libra, I hope you all are very safe and happy. So now let's see what is coming for you for this week. आपके लिए क्या prediction है, and I'll try to give you the message so that you can make this week successful as much as you can. ठीक है, so High Priestess सबसे पहले ही guidance आने लगी है, the strength एंड द हैंगमैन। सो लिब्रा, दिस इज़ द वीक वेयर आपको हाई प्रेस्टीज अपनी वैल्यूज़, अपने रेस्पेक्ट एंड अपने एक
क्लास और अपने स्टेटस के लिए अब सोचना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज़ मोर अबाउट द वीक इज़ कमिंग अबाउट द इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस बेस पे ही डिसीजन लें। और एज पर द हाई प्रेस्टिज आई एम ऑल्सो गेटिंग द वाइब्स की बहुत सारी चीज़ों को में जो अभी तक अनडू है, अनडन है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसमें आपको इस वीक में मिलेगी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये वीक इस तरीके से आएगा आपके लिए कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में ना जो काफ़ी मिक्सअप हो रहा है, बहुत मैसी हो रही हैं चीज़ें, उनको आप सॉल्व आउट कर पाएंगे और क्लियरिटी से आपने अपने लिए आगे एक पाथ चूज़ करेंगे। ओके, सो हाई प्रेस्टिज इज ऑल अबाउट लाइक बी मैच्योर एंड नाउ थिंक लाइक अ मैच्योर पर्सन। ओके, मैच्योरिटी इज़ ऑल अबाउट कि आपके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, आपकी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, एंड आपके लिए किस चीज़ को लेके आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ें, उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। सो टेक एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन। ओके, अनदर इज स्ट्रेंथ। दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज लिब्रा, आपको अपने लिए अब गिव अप नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी हार्डशिप लेके आगे बढ़ें। ओके, मीन्स नाउ दिस इज द टाइम वेयर द टाइम इज ऑल अबाउट लाइक कि वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। ओके, सो उस चीज़ के अंदर अब अपने आप को रिलैक्स कर देना या बीच में छोड़ देना चीज़ नहीं सही होगा। आपको एज पर द स्ट्रेंथ एंजल्स आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से गिव अप ना करके आगे बढ़ें। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि आपको एज ए इतना करेजियस बनना होगा और अपने लिए पॉजिटिव होकर, इवन अगर आपकी सिचुएशन नेगेटिव है, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, एनजाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो भी आपको बहुत करेज के साथ इस टाइम को पास आउट करना होगा, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, इट इज़ लाइक अ टाइम फॉर टेस्टिंग। ओके, एंड द हैंगमैन, क्रिएटिव हैं आप, क्रिएटिविटी भी है, एंड हैंगमैन इज़ गिविंग मी द मैसेज, बहुत सारी चीज़ों को सोच के रुक जाना बेटर नहीं है। आपको स्टक हैं, आप हर चीज़ में स्टक फील लग रहा है, इस चीज़ से आप फेस से निकलें। ओके, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में रहेगा, काफ़ी सोच विचार, प्लान एंड देन प्लानिंग की होगा क्या नहीं होगा, और वहाँ रुक जाना। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ, वहाँ रुकना नहीं है, उसे एग्जीक्यूट करें। ओके, क्योंकि इस वीक में आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा, और उसको एग्जीक्यूट कितना करना है वो चीज़ अभी आपके लिए आ नहीं रही है। ठीक है, वो चीज़ आप नहीं ला रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Sagittarius, I hope you all are very safe and happy. Now let's see what is coming for you for this week. और कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स अबाउट टू कम द क्रिसमस एंड देन न्यू ईयर। सो अपने प्लान्स कर लीजिए, अपने 2021 के लिए प्लान्स कर लीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वाइट विनिंग सिचुएशन। आपके लिए मैसेज है एज पर द 9 ऑफ सॉर्ड, आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में जो कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें। ओके, आपके सिर्फ सोचने से, एंजाइटी लेने से या बस उसके बारे में फ़िक्र करने से कुछ नहीं होगा। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक इट क्लियर आउट। ओके, द मोर यू हैव क्लियर अबाउट योर थॉट्स, द मोर यू विल गेट द विनिंग। ओके, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, कन्फ्यूज़न लेकर बार बार सोचना, रिपीटिशन में ओवर थिंक करना, डरना और उसके लिए स्टेप नहीं लेना, ये आपका ये वीक का टाइम रहेगा। इस वीक में आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेके सोचने वाले हैं। हो सकता है वो फैमिली हो सकता है आपकी जॉब हो सकता है आपकी प्रपोजल हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही हैं फाइनेंस को लेके भी, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेके यू आर प्लानिंग नाउ। ओके, सो करियर एंड फाइनेंस भी बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं आप। सो दिस इज़ द टाइम इन दिस वीक आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो जाएं, उसमें बहुत बिजी हो जाएं, मैसअप हो जाएं आपके लिए चीज़ें, क्योंकि आप बहुत कंटिन्यूटी में उन चीज़ों को लेके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एज पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज़ वॉट आई एम कमिंग विद यू, कि बहुत अच्छी कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं फैमिली को लेके अगर आप अपने आप में ही वेलबींग सोच रहे हैं,
फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके जो गोल हैं रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटिंग टू योर पर्सनल लाइफ, वो कंप्लीट होंगे और यू आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, आपकी फैमिली आपको बहुत वैल्यू भी देगी, रेस्पेक्ट ऑनर आ रहा है एंड गेट टुगेदर आ रहा है। हो सकता है आप कोई मैरिज में जाने वाले हों, हो सकता है कि आप फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हों। सो दिस इज़ द वीक वेयर यू विल गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। ठीक है, और इवन उनकी प्लान्स में आप इन्वॉल्व होंगे। ओके, और हो सकता है आप उनकी हेल्प भी लें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लोनलीनेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है। सो बेटर है कि आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहें, उससे आपके मन में जो परेशानियाँ हैं वो कम होंगी। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज, आपको फेयरिटी, काफ़ी जितनी मेहनत करी है, जिस तरीके के आप पर्सन हैं, आपको बहुत फेयर मिलेगा। रिसीवर एंड गिवर, ठीक है, चैरिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलना है, आपको मिलेगा इस वीक के अंदर, आपको उसमें आउटकम दिखेगा। मीन्स जहाँ पे भी अभी तक मेहनत की है उस चीज़ के अंदर वापस इन रिटर्न मिलना। ओके, वो या फिर आपका मैरिज हो या आपके खुद का एक रिलेशनशिप हो जिसमें आपने एफर्ट्स डाले हैं लेकिन अभी तक आपको नहीं दिख रहा कि उनके एफर्ट्स दिख रहे हैं क्या नहीं। सो वो मिलेंगे आपको। ठीक है, सो इट्स कमिंग एज ए गुड कार्ड रिगार्डिंग द करियर एज वेल। जॉब प्रोफाइल के लिए भी मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव है। सो जस्ट बी होपफुल। इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करने वाले ही हैं। सो बेटर होगा कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखें और अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे फॉर दिस रीडिंग एंड सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। एंड कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन आप काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं, आपका बर्थडे भी आने वाला है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड एंड द टावर। ऑल राइट, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कैप्रिकॉन्स, ऑल द कैप्रिकॉन्स हेयर। आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये आपका जो मंथ है पूरा, वैसे तो क्योंकि एज ए पेंटिकल आई वुड लाइक टू शेयर, ये वीक को अगर मैं फोकस करूँ सो ये बहुत विनिंग विक्ट्री विन होगा। आप इस टाइम पे अपने फाइनेंस एंड करियर के लिए ही सोचेंगे और इवन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको स्टेबिलिटी मिले, इंडिपेंडेंसी मिले एंड यू विल गेट द राइट्स। सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो आपके लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक है। और बेसिकली अगर आप मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं, प्रपोजल के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, सो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। एक तरीके से आपको एक स्टेबल प्रपोजल मिलेगा जहां आपको भी अच्छा लगेगा as per your family as well. Okay, so Queen of Pentacle, you will going to have a very win-win situation in terms of finance specifically. ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड, इसके साथ साथ आपके लिए है एनर्जी। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। आप इस वीक में कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप, इन्वॉल्वमेंट, अपने आप तरीके से पॉजिटिव रहना, एक्टिव रहना। ओके, बिल्कुल भी अपने आप में लेथार्जिक फील नहीं करना और हर नई चीज़ के लिए हर क्यूरिसिटी के साथ आगे बढ़ना। आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वीक है। गो अहेड विद दिस। जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से विलिंगनेस शो करेंगे एस ऑफ वॉन्ड, उतना ज़्यादा आपको भी इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो इवन अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी किसी कंपनी जॉब के लिए, सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, सो हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिले उसमें, क्योंकि एज पर एस ऑफ वॉन्ड आपकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, अट्रैक्टिव एंड विलिंग आ रही है। ओके, सो लाइक गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सो आप अपनी तरफ से इनिशिएट लेंगे, सो आपको गॉड भी हेल्प करेंगे। ओके, सो ये वीक आपका पॉजिटिव है। एंड द टावर, बी सेफ, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। ओके, ये नहीं करें कि यू आर बिजी इन वर्किंग एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन आ जाए, कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा आ जाए, तो उन चीज़ों को बैलेंस करें। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। जैसे मैंने बताया, आप ओवर एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक रहेंगे, सो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके फाइट भी हो जाए आपकी किसी से भी। वो फ्रेंड भी हो सकते हैं और कंपनी में कलीग्स भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे आपका स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो जो भी
किसी पर्सन की वजह से। ओके, सो कीप इट बैलेंस, ठीक है, इतना गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। टेक इट ईजी, द मोर वी मेक आर लाइफ टेक इट एज ईजी कि कंफर्टेबल, उतना ही ज़्यादा ये हमारे लिए ब्यूटीफुल हो जाती है। सो आपको भी वैसा ही रखना है। और यस, आप वर्कहोलिक हैं, आपका फोकस है अपना इस टाइम पे वर्क वर्क वर्क। सो यस, गो ऑन एंड बी पॉजिटिव। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ड्राइव सेफ। अपना थोड़ा सा ड्राइविंग पे भी ध्यान दें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय। Hi Aquarius, so I hope you all are very excited for this reading. Now let's see आपके लिए इस वीक में क्या मैसेज है, क्या प्रेडिक्शन है और आपका ये वीक कैसा रहेगा। So 6 of Wands, 9 of Pentacles एंड द मैजिशियन। एक्वेरियस, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी चीज़ों को एक एज ए लीडरशिप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आगे मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एंड दिस वीक इज़ ऑल्सो लाइक दिस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के अंदर अप्रिशिएशन मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है और आउटकम जो होगा वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और मानेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, फैमिली में भी। और हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोजल भी आ रहा है आपके पास, अगर आप मैन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सो येस, यू आर वेरी रेडी टू गेट मैरिड एज वेल। ओके, सो वेट कर रहे हैं तो अच्छा प्रपोजल है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैसेज है, कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है आपको इस जो अगर आप वेल्थ को लेके कंसर्न हो रहे हैं या फिर आप अपनी इंडिपेंडेंसी की बात करें, सो दिस इज़ अ वीक वेयर यू आर वेरी रेडी टू टेक एनी डिसीजन वेरी फ्लेक्सिबली। सो आपके ही मीन्स कंट्रोल में रहने वाली हैं सिचुएशन। एक्वेरियस, ये वीक आपके ही आप हैंडल करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे और आप हर चीज़ में एक लीडर की तरह आगे आएंगे। यहाँ पर भी जैसे मैं देख रही हूँ, पीपल आर फॉलोइंग यू, यू आर बिकमिंग द इन्फ्लुएंसर। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी बातों को मान रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड सेम हेयर, आप एक ऐसे यू आर कमिंग एज ए टॉप लेवल पर्सन और आप दूसरों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दूसरों को फॉलो अप ले सकते हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। इमोशंस को लेके आप ज़्यादा ध्यान ना दें। इमोशनल वीक नहीं है, ऐसा वीक नहीं है कि बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ और अपने पार्टनर के साथ, यू आर सो हैप्पी। नो, दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक यू योर सेल्फ, हाउ डेवलपिंग यू आर फीलिंग, ठीक है। सो इसके साथ साथ यहाँ पर है आपके लिए मैजिशियन। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको प्रमोशन और अपनी स्किल्स के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल वीक अबाउट द योर सेल्फ, ठीक है। अपना अपना काम करना, अपने अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ही इस वीक को प्रोसीड करना। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन यू। आपको खुद ही अपनी चीज़ों को हैंडल करना होगा और यू विल गोइंग टू विन इन दिस, ठीक है। सो स्किल्स के बेस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आपके अंदर, उस बेस पे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो गो हैड। आपके अगर इस टाइम पे सिचुएशन को बेस पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ या ये काम क्यों मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो रहा, सो आई विल लेट यू नो, आपके पास सारी एनर्जी पॉजिटिव है, आपके पास सब रिसोर्सेज हैं। दिस इज़ नाउ योर टर्न टू टेक दिस स्टेप। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें, मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न अबाउट द वीकली हॉरोस्कोप। नाउ लेट्स सी आपके लिए प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप एंड 7 ऑफ सॉर्ड। सो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ पाइसेस कि कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड मुझे मैसेज दे रहा है आपके लिए, इवन इफ़ यू आर वेटिंग, और अगर आप इस स्टेज में हैं, यू आर इन एज ऑफ लाइक 20 प्लस 30 35 प्लस, सो दिस इज़ अ वीक फॉर यू, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जेटिक फील करेंगे एंड आप काफ़ी डिसिप्लिन वे में इस वीक को लेके जाएंगे, ठीक है।
सो एक रूटीन टास्क मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, और उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। मीन्स ये वीक आपके लिए कैसा वीक होगा कि आप बहुत स्मूथली इसमें गो थ्रू रहेंगे, इसमें कोई आपको हार्डशिप का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एज पर द पेज ऑफ वॉन्ड आई एम ऑल्सो गेटिंग द वाइब्स कि आपके लिए एक अगर आप वेट कर रहे हैं एक अच्छे प्रपोजल के लिए, सो यस आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, इवन फॉर रिलेशनशिप, इवन इफ़ यू आर सिंगल। कहीं ना कहीं से आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अ गुड पर्सन इज़ अबाउट टू कनेक्ट विद यू। सो ये वीक आपके लिए इस तरीके का होगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एज वेल, ठीक है। पेज ऑफ कप अगेन मैंने जैसे यहाँ बताया, सो आपके लिए यहाँ पर फिर सेम एज ग्रुप के लिए मुझे मिल रही है मैसेज की अच्छा प्रपोजल, सरप्राइज, एंड इवन हो सकता है आपको मैरिज के लिए कोई प्रपोज करे, या फिर आपकी तरफ गुड न्यूज़ आए रिगार्डिंग योर जॉब एंड इवन फॉर योर प्रमोशन। ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ लेके आएगा। इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे। ओके, यू आर पाइसेस, यू कैन सी द फिश हेयर, ठीक है। दिस इज़ द वीक आपके लिए है ये वीक। इसको आपको बहुत अच्छे से ऐसे ब्लॉसम होके इसको एंजॉय करना है। ये वीक आपके लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, इमोशनली आप बहुत वेलबींग आ रहे हैं। ओके, सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर कमिंग पॉजिटिव। करियर है या पर्सनल लाइफ है, आपके लिए सक्सेस है इस वीक में, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड। सो हो सकता है कि कोई पुराने कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, कम्युनिकेशन करें, जो पास्ट कनेक्शन था, एनी रिलेशनशिप था वो, और हो सकता है कि या फिर आप भी, आपको वापस से पुरानी लोकेशन पे कुछ कांटेक्ट कनेक्शन हो। ओके, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो जिनको लेके आप बहुत खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों को भी थोड़ा मिस करेंगे, ठीक है। सो मे बी लोकेशन चेंज होने वाली है इसलिए आप मिस करेंगे, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप जिन पर्सन के साथ हैं या जो पर्सन आपके आसपास हैं उनमें वो लोग कितने ज़्यादा वेल विशर हैं आपके, क्योंकि एज पर 7 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवरनेस दिख रही है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो वो इमोशनली आपसे कनेक्ट है या वो अपने सेल्फिशनेस की वजह से आया है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान देना है। हो सकता है कुछ को इंसान आपको छोड़ के चला गया है, वो भी आपसे कांटेक्ट करे, आप अपने काम के लिए कांटेक्ट करें। ओके, so Pisces, this week is for you, you are here, so keep going on। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दें। यू आर कमिंग हेयर सो प्लीजेंट एंड चार्मिंग, सो ऐसे ही रहना है आपको। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें, ज़रूर बताएं कैसी लगी रीडिंग, एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।